Hello students, today I will start a new series for class 11. क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है तो बहुत बड़ा वास्ट कोर्स, बहुत बड़ा कोर्स है, ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा कोर्स है, 2 साल लग जाएगा फिर भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन छोटा छोटा करके हम जो है तुम लोग को दिखाएंगे। यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और शॉर्टकट टेक्निक भी है, यानी बहुत जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं इसका जो वेज है वो मैं दिखाऊंगा। 11 में सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर उसके बाद आता है अलजेब्रा। ट्रिगोनोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि तुम वो फंक्शंस का वैल्यू कैसे निकालोगे। क्लास 10 तक तो तुम लोग साइन 90, कॉस 90, स्टैंडर्ड एंगल का जो वैल्यू है जैसे 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये सब निकाल चुके हो। लेकिन उससे आगे क्या होगा, उसका जो थ्योरी है डिटेल, उसमें करीब 2-3 ठो क्लास लगेगा। लेकिन आज हम उसका एक शॉर्ट रूल बताएंगे, कहीं पे ये लिखा नहीं है, लेकिन क्विक तुमको निकालना है वैल्यू तो वो शॉर्ट रूल तुम अप्लाई करना, एग्जैक्टली वो वैल्यू जो है ठीक ठाक आएगा। ठीक है, तो वो ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू निकालने का तरीका है वो आज हम सिखाएंगे। ये कहीं नहीं है लेकिन हम तुमको सिखा रहे हैं। पहले तो ये क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लो। मूवमेंट यहां से होगा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां से एंगल जानते हो कि ये 90, 90, 90, 90। अब यहां से थीटा मूव करेगा एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का जो एंगल है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6, ये 6 है पॉजिटिव, तो ऑल आर पॉजिटिव हियर, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसके साथ कोसेक थीटा पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव है। अब हम दिखाएंगे कि साइन 150 डिग्री, हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। ये डिटेल रूल है इसका, तो अभी वो डिटेल रूल में हम नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट टेक्निक से बनाएंगे इसको। क्या करें इसको हम बनाएंगे साइन 1 into 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। फिर अब 90 के साथ जो नंबर है 1 वो है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए एक रूल है कि उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन को लिखो। जैसे साइन
इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? कॉस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस, यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है 60 डिग्री ये लिख देंगे। इसके बाद आता है फंक्शन के आगे प्लस माइनस क्या होगा। देखो 1 इंटू 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस कर गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ओरिजिनल फंक्शन है साइन यहां पे पॉजिटिव है, तो इसके आगे पॉजिटिव होगा। चेंज होके कॉस आया है लेकिन ओरिजिनल फंक्शन है साइन, इसलिए यहां पे पॉजिटिव। ठीक है, अब cos 60 का वैल्यू कितना है? हाफ। क्लियर? अब देखो यहां पे तो हम 1 इंटू 90 करके दिखाएं, अब और एक तरीका दिखाएंगे। साइन 180 माइनस 30, 2 इंटू 90 माइनस 30। अब 90 के साथ क्या है? 2, जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर में साइन साइन ही होगा, चेंज नहीं होगा। इसके बाद एक्यूट एंगल बैठाएंगे यहां पे। अब क्या है कि 2 इंटू 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन प्लस नहीं है माइनस है, तो रिवर्स करके यहीं पे क्योंकि 30 है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको रहना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो साइन 30। आ गया रिजल्ट। ये शॉर्ट टेक्निक कहीं नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट में जल्दी जल्दी जो है वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर? कुछ वैल्यू हम निकाल के दिखाते हैं। cos 180 डिग्री, cos 2 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। यहां पे इवन नंबर है, cos cos ही होगा, 0 आके बैठेगा, लेकिन ये जा कहां रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि 2 इंटू 90 प्लस है यानी थर्ड में cos नेगेटिव है, इसलिए आगे एक तो माइनस बैठेगा। अब cos 0 का वैल्यू कितना है? 1, तो रिजल्ट हो गया -1। क्लियर? और दिखाते हैं। cot 675 डिग्री। अब 90 के मल्टीपल में हमको लाना है। अब 90 में मल्टीपल में 9 का टेबल देख लो। 9 7 जा 63 यानी cot 7 इंटू 90 तो 630 हो गया प्लस 45 डिग्री, तो
7 जो है ऑड मल्टीपल है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है tan 45। अब ये आता कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या है? नेगेटिव माइनस बैक, हेलो हो गया -1। क्लियर? नेक्स्ट cos 23 पाई 6 क्या करें? cos रेडियन में है पाई -π/6। देखो सिंपल अलजेब्रा 23/6 यानी नहीं गलत, 4π -π/6। 4 6 24 -1 23। अब ये 4π है तो फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके cos 8 into 90 डिग्री -30 डिग्री, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कर। पाई मतलब हम लोग 4π मतलब क्या है? 8 into π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, तो 8 into 90 और π/6 मतलब 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब 8 है इवन नंबर, cos ही होगा, 30 बैठाएंगे यहाँ पे। अब ये आता कहाँ है? कौन सा क्वाड्रेंट में बैठेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन प्लस नहीं है, माइनस है, यानी इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, यहाँ पे cos है, पॉजिटिव वैल्यू कुछ नहीं बैठेगा। cos 60 मतलब √3/2। ऐसे ये शॉर्ट टेक्निक है, बाद में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका कि कैसे निकाला जाता है। वो फिगर ड्रॉ करके ट्रायंगल बना के हमको दिखाना पड़ेगा। सर्कुलर मेजर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन शुरुआत में अगर बहुत लेंदी और बोरिंग हो गया ना सब्जेक्ट तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम शॉर्ट टेक्निक में पहले दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे हम इसका डिटेल जाएंगे, अंदर में जाएंगे। हम बोले ना कि 11 जो है बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत कुछ है टेक्निक। यहाँ कोई मतलब कि थोड़ा टाइम में, थोड़ा से क्लास में, एक क्लास में, एक एपिसोड में दिखा देंगे, नो नेवर, कभी हो नहीं सकता ये। इसमें बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है, और सब जो है धीरे धीरे जान पाएंगे। एक बार में नहीं होगा, थोड़ा धीरे धीरे इसको हम लोग जो है क्लियर करेंगे हम। तो पहले तो हम ये डिटेल तुमको दिखा दिए कि भाई ऐसे तुमको निकालना है। वो टेक्निक जो है बार बार प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुमको याद रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन में वो तुम्हारा बहुत ही काम में आएगा। तो पहले इसको हम मिटाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम में जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री अगर तुम ठीक से
सीख गए 11 का, तो कोऑर्डिनेट में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अलजेब्रा क्या है कि एक एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मूला है और थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अलजेब्रा उतना टफ कुछ नहीं है, वो सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और समझना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली तुम्हें ये ट्रिगोनोमेट्री जो है आगे जाके बहुत ज्ञान देगा, क्योंकि अगर तुम कुछ भी करो साइंस लेके तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि तुम ठीक से ट्रिगोनोमेट्री को लर्न करो। कैलकुलस 12 में है उसको लर्न करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको ठीक से लर्न करो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी हमारा जो अभी एज है वो है टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट चाहिए हमें, यानी उसमें मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है। मैथ छोड़ के तुम्हारे आगे जाके सब रास्ता बंद है, सब जगह तुमको मैथ लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो जनरेशन है वो पहले ही ये मन में ठान ले कि बिना मैथ्स का कुछ नहीं होगा, मैथ्स चाहिए ही चाहिए। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हर जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कर रहे हैं हर जगह, कोई भी फील्ड में हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसलिए मैथ्स का जानना जरूरी है। मैथ्स का कंसेप्ट स्पेशली क्लास 9 से 12 ये जो 4 साल है, ये 4 साल का जो मैथमेटिक्स जितना है वो तुमको लाइफ टाइम गेन देगा अगर तुम इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट इंडिया में है, बाहर गया हुआ है, बहुत जगह काम कर रहा है, मुझे खुशी है कि मेरा स्टूडेंट आज काम कर रहा है। कभी ये क्लास में बैठ के घंटों घंटों प्रैक्टिस करके गया है यहाँ पे 11-12, ठीक है। चलो prove that cos 24 degree plus cos 55 plus cos 125 plus cos 204 plus cos 300 equal to 1/2, ये प्रूफ करना होगा। So at first LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 24 जो कि एक्यूट एंगल है, cos 55 ये भी एक्यूट है, यहाँ जो है 90 से ज्यादा आ रहा है, 125 204 cos 300, ये तीनों हमको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करें, cos 24 cos 55 प्लस cos 180 माइनस 55 cos 180 plus 24 cos 360 minus 60। प्रैक्टिस से हो जाएगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको, प्रैक्टिस करो। cos 24 cos 55 180, that means 2 into 90, 2 into 90 minus थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, 2 है cos cos ही होगा, यानी माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस cos 55 लिखेंगे।
ये क्या होगा 2 इंटू 90 प्लस थीटा, 2 है कॉस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट 2 इंटू 90 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है यानी माइनस देंगे, माइनस कॉस 24। फिर ये क्या होगा 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 माइनस थीटा, 4 है कॉस होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में 1 2 3 4, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से नहीं जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो हम लोग प्लस कॉस 60 लिखेंगे। ये जो है कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, cos 60 यानी हाफ इक्वल टू RHS। क्लियर? क्लास 11 के लिए हम सिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। अगर इसका जानकारी नहीं होगा आगे ट्रिगोनोमेट्री के कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाओ। और एक तो प्रॉब्लम हम दिखा रहे हैं, अच्छा प्रॉब्लम, इसको मिटाते हैं पहले। ये क्वेश्चन है वैल्यू निकालना हो, वैल्यू फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन है sin टू द पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, sin टू द पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस sin टू द पावर 4 3 पाई प्लस एक्स प्लस sin टू द पावर 4 3 पाई प्लस एक्स, कर्ली ब्रैकेट बाहर में 3 होगा। नेक्स्ट -2 कर्ली ब्रैकेट sin टू द पावर 6 पाई बाई 2 प्लस एक्स, sin टू द पावर 6 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस sin टू द पावर 6 पाई 5 पाई माइनस एक्स, sin टू द पावर 6 5 पाई माइनस एक्स कर्ली ब्रैकेट। ये हम डिटेल में दिखाएंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से लर्न करना। इक्वल टू 3 कर्ली ब्रैकेट साइन, इसमें ब्रैकेट थोड़ा चेंज करेंगे, बॉक्स ब्रैकेट लगाएंगे, यहां 3 इंटू 90 डिग्री माइनस एक्स कर्ली ब्रैकेट देके इसका पावर जो है बैठाएंगे यहाँ 4, फिर प्लस साइन 3 इंटू 180, पाई मतलब डिग्री में 180, तो 3 इंटू 180 मतलब 6 इंटू 90, 6 इंटू 90 प्लस एक्स कर्ली ब्रैकेट पावर 4 बॉक्स ब्रैकेट क्लोज -2 बॉक्स ब्रैकेट साइन 90 मतलब 1 इंटू 90 प्लस एक्स
कर्ली ब्रैकेट टू द पावर 6 प्लस साइन 5 इंटू 180, 5 इंटू 180 मतलब 10 इंटू 90, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस x कर्ली ब्रैकेट पावर 6 बॉक्स ब्रैकेट। अब एक एक करके इसको बनाएंगे। 3 है साइन कॉस होगा, x बैठेगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बैक टू थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल साइन फंक्शन नेगेटिव है, यहाँ माइनस बैठेगा और इसको ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट देके 4 बैठाएंगे। यहाँ इसको बॉक्स हटा देते हैं, कर्ली दे देते हैं, प्लस 6 है साइन होगा, x बैठेगा, लेकिन है कहाँ? 6 क्वाड्रेंट निकालो पहले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड में साइन नेगेटिव है, माइनस होगा टू द पावर 4 क्लोज माइनस 2 1 है साइन हो जाएगा कॉस x है कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव होगा टू दी पावर 6 10 साइन होगा, x होगा, लेकिन है कौन सा क्वाड्रेंट में? 4 एक राउंड, 8 एक राउंड, 2 राउंड हो गया, 9 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में वापस माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यानी साइन x होगा टू दी पावर 6 होगा। ऐसे सोच के निकालना होगा। और फर्स्ट इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, फर्स्ट कैलकुलेट दिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। 3 cos टू दी पावर 4x प्लस साइन टू दी पावर 4 माइनस 2 cos टू दी पावर 6 प्लस साइन टू दी पावर 6x हो गया। अब अलजेब्रा फॉर्मूला आएगा, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। एक वैल्यू कितना है? क्लास 10 में पढ़ चुके हो 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस 2 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अल्टीमेटली क्या होगा? 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर x cos square x माइनस 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो 3 माइनस 2 1, ये हो गया ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू ओनली 1। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा सम है। अगर ये तुम्हारा दिमाग में आ गया समझ लो बहुत कुछ आ गया, क्योंकि इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है। बार बार प्रैक्टिस करो, फिर एक बार तुम जो है इसको बिना देखे प्रैक्टिस करो। अगर ठीक ठाक उतर गया तो
फिर उसको वापस प्रैक्टिस करो 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर में अगर ये तुम्हारा प्रैक्टिस में आ जाता है मतलब तुम सीख गए पूरा। क्लियर? यहाँ एपिसोड 1 जो है कंप्लीट करते हैं, अगले एपिसोड मतलब एपिसोड 2 में और इसका जो है आगे हम दिखाएंगे। क्लियर?